ने निर्देश दिया है कि दाखिल खारिज के कार्यों को त्वरित गति प्रदान किया जाए। बिहार में क्राइम के पीछे सबसे बड़ी वजह है जमीन का विवाद और ऐसे में अब इस विवाद को सुलझाने के लिए तेजस्वी यादव के मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। तेजस्वी यादव के मंत्री की तरफ से अब इस दिशा में काम आगे बढ़ा दिया गया है और अब एक कॉल करते ही जमीन के विवाद का निपटारा हो जाएगा। आम लोगों की शिकायतों को सुनने और उन शिकायतों के निपटारे के लिए जल्द ही विभाग में एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर काम करना शुरू कर देगा। अगले 60 दिनों में कॉल सेंटर काम करेगा और कॉल सेंटर का नंबर जल्द ही विभाग आम लोगों तक पहुंचा भी देगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता, जो कि तेजस्वी यादव के करीबी भी हैं, उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि इस नंबर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाएं जैसे कि म्यूटेशन, समाबंदी में सुधार, अतिक्रमण आदि की शिकायतों को दूर किया जाएगा। साथ ही सुझाव भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कॉल सेंटर में विभाग की एक अन्य अहम योजना भूमि सर्वे से संबंधित किसी भी मामले के बारे में अपनी शिकायतों या सुझाव भी दिया जा सकेगा। सरकार में मंत्री आलोक मेहता क्या कुछ कह रहे हैं कि कैसे एक फोन कॉल पर समस्याओं का समाधान होगा, सुनवाते हैं आपको। ने निर्देश दिया है कि दाखिल खारिज के कार्यों को त्वरित गति प्रदान किया जाए और उसके लिए गहन समीक्षा, मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। हमने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन जिलों में दाखिल खारिज की गति कम है वहाँ पर विशेष अध्ययन किया जाए कि क्यों कम है और उस पर हम उन सारे जगहों पर हम मीटिंग करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे और यदि किसी कोताही की वजह से ऐसा है तो संबंधित पदाधिकारियों को चेतावनी दी जाएगी, जल्द से जल्द उसे पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, कि जिन्होंने जाति आधारित सर्वे जो गणना हुई उसको उन्होंने अंजाम देकर और पूरे देश में एक अनूठी पहल की है और अब विभिन्न राज्यों में इन बातों पर विचार किया जा रहा है और जो एक पहल हुई थी कि पूरे देश में इसकी गणना होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि उसी तरफ जो विचार हैं बढ़ रहे हैं सभी सरकारों के। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या तो उनका गणित कमज़ोर है, जो लोग कहते हैं कि परसेंटेज मेरा घट गया या फिर गलत मतलब आंकड़े दिए गए, ये बिल्कुल बेईमानी है। मैं सरकार के मंत्री के नाते आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आवाम को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह बहुत ही तकनीकी ढंग से एकत्रित किया गया आंकड़ा है और यह 1931 की जो जनगणना थी उसी के इर्द गिर्द यह जनगणना भी है। यह ऑथेंटिकेट करता है कि यह जनगणना सही है। अब जिन लोगों को गणित का ज्ञान कम है उनको ये समझाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, वो लोगों को गुमराह न करें। रेशियो और प्रतिशत बहुत ज़्यादा घटता बढ़ता नहीं, रेशियो और अनुपात और प्रतिशत संख्या के बढ़ने से घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि सब यदि किसी एक जाति के लोगों का पॉपुलेशन यदि बढ़ रहा है तो सभी जाति के लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी रेशियो में, तो रेशियो और परसेंटेज कैसे बढ़ेगा घटेगा। एक आध परसेंट का अंतर हो सकता है, आधा परसेंट, 0.3%, 2%, जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटिवली कम हो वहाँ थोड़ा कम हो जाएगा। जहाँ पढ़े लिखे लोग हो गए, शिक्षा जीवन स्तर ऊंचा हो गया, उनके पॉपुलेशन मतलब अपेक्षाकृत कम तेज़ी से बढ़ते हैं तो उनकी संख्या थोड़ी, उनका प्रतिशत थोड़ा मोड़ा 0.001% तक घट सकता है। और जिनके यहाँ गरीबी है, गुर्बत है, जीवन स्तर नीचे है, तो ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह के जो कुतर्क हैं और तार्किक बातों को बताकर
जनता में और अपने समाज में उन्माद पैदा करने की कुछ लोग की कोशिश हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ, ये सब जो है वो जन विरोधी कार्य कर रहे हैं। जब कभी भी सामाजिक न्याय से जुड़े हुए कार्यों को अंजाम देने की कोशिश हुई, उसे जातिवाद का नाम दिया गया। और जातिवाद का नाम देने वाले कौन हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। बिहार के या देश के 85% आवाम 15% जगहों पर सिमटे हुए हैं सरकारी नौकरियों में या विभिन्न जगहों पर, और 15% आवाम का कब्जा 85% पर है।